आज के युग में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको सर्वाइकल स्ट्रेन ना हो। महिलाएं हों जो गृहिणी हैं, जो हमेशा झुक के काम करती हैं, या डेस्क वर्कर्स हैं या कंप्यूटर वर्कर्स हैं, उनके लिए केवल 3 मिनट की अगर क्रियाएं ये कर लें तो एटलीस्ट सारा दिन उनका बहुत बढ़िया निकलेगा। 3 से 5 मिनट लगाएं सर्वाइकल स्ट्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। और जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो भी कर सकते हैं, परंतु जिनको चक्कर आते हैं उनको बड़े ध्यान से किसी योगी के सामने करना चाहिए जिसने पहले ये अभ्यास किया हो। आप बड़े ध्यान से देखिए, सिंपल एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको। पहली एक्सरसाइज है, जॉ को लूज छोड़ना है, दांतों के बीच में गैप होना चाहिए, टच ना हो, और जो हमारा प्रेशर है एंटीरियर नेक पे ना आके पोस्टीरियर नेक पे आए। और जब भी हम सांस लेंगे पीछे जाएंगे और नीचे की तरफ प्रेशर डालें, और जब भी सांस छोड़ेंगे आगे टच करेंगे चिन को। तो जब पीछे जाएंगे तो उसमें ध्यान देंगे, ऊपर जाना है फिर पीछे जाना है, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीपुट टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये वाला पोर्शन जमीन की तरफ प्रेशर देना है ताकि यहां पर आपके पूरा प्रेशर आना चाहिए। जब आप पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे, जब आप वापस आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। देखिए 11 बार करें और बड़े प्रेशर से करें। जॉ टच नहीं होना चाहिए, ये there should be gap between both the teeth. अगर आप टीथ को टच करेंगे तो प्रेशर एंटी नेक पे चला जाएगा, इसलिए ये मिस्टेक्स मैक्सिमम लोग करते हैं। इसलिए जॉ को लूज छोड़ना होगा, चिन को लूज छोड़ना होगा, केवल प्रेशर पीछे जाना चाहिए जो कि रूट ऑफ नेक पर पड़ेगा। इसमें आपने प्रेशर बढ़ाना है, नंबर ऑफ टाइम बढ़ाना है, और आपका फोकस भी यहीं पर होना चाहिए, तब ये इसका मैक्सिमम इंपैक्ट ले पाएंगे। दूसरा एक क्रिया है बहुत सिंपल सी, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम सांस भर के पीछे जाएंगे, ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे, पीछे देखेंगे, मैक्सिमम look back and down, then left back and down, up and back, right back and down, inhale exhale, inhale exhale। लेकिन आपको पीछे अर्धचंद्राकार घुमाना है, बिल्कुल एक ही सर्कल पे घूमना होगा, प्रेशर पीछे जाना चाहिए। बड़े ध्यान से देखिए, 11 बार करेंगे आप। बहुत सिंपल क्रिया है। इसके बाद कई लोगों को गिडीनेस होती है, चक्कर आता है, तो आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करें और नेक को बिल्कुल लूज छोड़ दें। तो आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो ब्लड सप्लाई आपके पोस्टीरियर नेक में पूरा गर्म हो जाएगा, या टिंगलिंग होगी या टिकलिंग होगी, किसी भी तरह का सेंसेशन जो इस क्रिया के बाद होता है, यही इस पर्टिकुलर क्रिया का इंपैक्ट है। अगर ये ले लेते इंपैक्ट तो समझ लिया आपका डीप एक्शन शुरू हो गया है। किसी को ज्यादा चक्कर आते तो थोड़ा प्रेशर कम कर दे, नंबर ऑफ टाइम्स कर दे कम, लेकिन फोकस पूरा रखें। उसके बाद आपने देखा होगा रोटेशन एक्सरसाइजेस, जिसमें हम लोग नेक को रोटेट करते हैं। इसमें 2 तरह का रोटेशन बताएंगे, एक रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ चिन एंड अदर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। तो चिन का रोटेशन कैसे करना, आपने चिन को चेस्ट से लगाएंगे, चिन को लेफ्ट शोल्डर तरफ लेके जाएंगे, पूरा चिन को ऊपर लेके जाएंगे, चिन को राइट लेके जाएंगे, डाउन, हाफ राउंड इनहेल, हाफ राउंड एक्सहेल, अगेन हाफ राउंड इनहेल, हाफ राउंड एक्सहेल। इसमें भी चिन को लूज छोड़ना है, प्रेशर आपको पोस्टीरियर नेक पे लेना है, इसीलिए तो दांतों को टच नहीं होने देंगे। बड़े ध्यान से देखिए, वन राउंड,
2, 3, मान लीजिए आप आरती उतार रहे हैं इस तरह से, तो आपका जो चिन का मूवमेंट होगा इस तरह से चलेगा, और उसके बाद देयर विल बी फीलिंग ऑफ गिडीनेस, वर्टिगो एंड ब्लड सर्कुलेशन में बी हीट, हल्का सा टिंगलिंग टिकलिंग। इसका मतलब आपका डीप इंपैक्ट हो चुका है। अब आप उस क्रिया का एग्जैक्ट बेनिफिट खींच पाएंगे। जब तक उस क्रिया से कोई भी अलग टाइप का सेंसेशन ना डेवलप हो, इसका मतलब आपने क्रिया नहीं करी है या उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमने करा इस तरह से मूवमेंट नेक का। अब हम करेंगे इस तरह से मूवमेंट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। बड़े ध्यान से देखिए, दोनों मूवमेंट्स में थोड़ा फर्क है, लेकिन जॉ लूज रहेगा। Touch the chin to the chest, left ear to the left shoulder, occiput to the back, right ear to the right shoulder, come down. Half round inhale, half round exhale. इस तरह से करेंगे। अब हमारा नेक इस तरह से घूमेगा, पहले सामने से घूम रहा था इस तरह से। दोनों का इंपैक्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, असल अलग अलग मसल्स इसमें काम करती हैं, और इंपैक्ट दोनों का पूर्ण रूप से अगर लेंगे तो आपका स्पॉन्डिलोसिस पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। देखिए, रिलैक्स, आंखें बंद। Again feel the sensations after this kriya. फेस का ब्लड सर्कुलेशन और नेक का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण पूरे फेस का ग्लो भी बढ़ेगा और नेक में जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा एक क्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जब तक हम किसी के सामने ना करें तब तक आप प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। हमारे पास जो C1 और C2 है, यानी कि सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा और सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा, एक्सिस एंड एटलस। एक्सिस होता है इस तरह से, और एटलस हमारी पहली वो बोन है, इस तरह से होती है। C1 इज लाइक दिस, C2 इज लाइक दिस, और जो हमारा नेक मूवमेंट है, वो जो सिर का मूवमेंट है, वो इस तरह से होता है। इसको हम ओडोंटेड प्रोसेस बोलते हैं। और ये क्योंकि स्कल के बीच में चला जाता है, तो जब मृत्यु होती है उसके बाद दाह संस्कार होता है, तो ये सबसे लास्ट में जलता है। और कई लोग इसको शिवलिंग रूप में देखते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रा इस तरह से होता है। और लास्ट में इसको ढूंढने के कारण उसको बोलते हैं आत्माराम है, लोग ढूंढते हैं इसको, और इसी को हम गंगा में बहाने जाते हैं। और अब इसकी क्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। गर्दन को हमने ऊपर की तरफ खींचना है, इस तरह ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना, प्रेशर ऊपर ही रहेगा। अब ऊपर करने के बाद हम इसको खाली ऊपर ऊपर सी बनाएंगे ऐसे। ग्यारह बार करने के बाद ढीला छोड़िए। यू विल फाइंड देयर इज ए प्रेशर इन द
posterior neck region at the base of the brain and this ring. ये पूरा रिंग हमारा इंपैक्ट होगा और यहां पर अलग तरह का सेंसेशन होगा। उस सेंसेशन पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करें तो आप आनंद में डूब जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर रौनक, आनंद की लहर, प्रसन्नता की लहर, पूरा ब्रेन इफेक्ट होता है इससे। बट एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है और एक किसी गुरु के सामने आप सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक हुआ आपका C1 और T1 यानी कि सर्वाइकल C7 और T1। इसमें क्या करना है, अपने दो तरह की मूवमेंट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी यूट्यूब में चीजें आती हैं परंतु ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। चिन को चेस्ट से लगाएं, आउटर सी घुमाना ऐसे, चिन को बाहर की तरफ लेके जाना, चिन को अंदर फिर बाहर, इस आउटर सी, लेकिन प्रेशर डाउन। तो आप देखेंगे रूट ऑफ नेक पे प्रेशर आएगा आपके बिल्कुल C7 और T1 पे। उस तरह का जॉइंट मूवमेंट्स में आपको बहुत इंपैक्ट होगा और आप वहां पर हीट महसूस करेंगे। आउटर सी, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, लेकिन नीचे जब दबाएं तो प्रेशर अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह 11 बार करिए। दूसरा एक है कनकेव सी, एक है कन्वेक्स सी। इस तरह से आप चिन को चेस्ट से लगाएंगे और शोल्डर तरफ घुमाएंगे, यानी कि सी इज लाइक इनसाइड, कन्वेक्स बाहर होगा और कनकेव अंदर की तरफ। ये 11 बार करने से आपका नर्व कंडक्शन जो ब्रेन से टेल बोन की तरफ जाता है, अगर यहां पर कोई ब्लॉकेज होती है वो खुल जाएगी और का इंपैक्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम फ्रॉम असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग, जो नर्व्स है एफरेंट और इफरेंट, दे ऑल आर हैविंग गुड कंडक्शन एंड फॉर गुड कंडक्शन ऑफ द नर्व्स फॉर सर्वाइकल रीजन the C1, C2, C7, T1 and the whole C1 to C7. These are the very simple exercise. बहुत सारी एक्सरसाइज है परंतु ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डीप है, लेकिन ध्यान केंद्रित करें। फोकस, कंसंट्रेशन should be good. Number of times should you can increase according to your capacity and time and the pressure of that particular exercise. तीन चीजें आप किसी भी क्रिया का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट आउट द बेनिफिट ऑफ योगा और योग क्रिया और योग साधना एग्जैक्टली एंड मेक इट टू रीच ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट्स वेर एवर यू वांट। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति, ओम नमः शिवाय।